नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, तरण क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास की पोएम करने जा रहे हैं। 10th क्लास की 4th पोएम है द बॉल पोएम। ठीक है। इन दिस पोएम द बॉय लॉसेज अ बॉल। उसकी एक बॉल खो जाती है और वो बहुत उदास है। क्या उसको बॉल मिल जाती है? किस तरह से वो अपने इस लॉस को इस तरह से सहन करता है, या फिर उसको बॉल दोबारा से मिल जाती है? आइए हम देखते हैं इस पोएम में। द बॉल पोएम इट्स रिटन बाय जॉन बैरीमैन। ये पोएम जॉन बैरीमैन ने लिखी है। द बॉय लॉसेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। अपसेट मीन्स उदास। एक लड़का जिसकी बॉल गुम हो जाती है वो बहुत उदास है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नोर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। उस बॉल की कीमत न तो बहुत ज़्यादा है और न ही उस बॉल को दोबारा से खरीदने में कोई दिक्कत है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट? तो लड़का इतना उदास क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पोएट लड़के की बॉल गुम हो जाने पर क्या सोचता है और जो लड़का है वो इस एक्सपीरियंस से क्या सीखता है। देखिए, हमारी पोएम शुरू होती है। What is the boy now who has lost his ball? वो लड़का जो जिसकी बॉल गुम हो गई है वो अब कैसा है? What is he to do? उसे अब क्या करना है? अब पोइट कहता है I saw it go merrily bouncing। मैंने इस बॉल को जाते हुए देखा। merrily bouncing, merrily मीन्स खुशी से, bouncing मीन्स उछलते हुए। पोइट कहता है कि मैंने इस बॉल को खुशी खुशी से उछलते हुए जाते देखा। कहाँ जाते देखा? डाउन द स्ट्रीट, गली में। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। मैंने उसको कहाँ जाते हुए देखा? गली में जाते हुए देखा, जहाँ वो बहुत खुशी से उछलते हुए जा रही थी। और देयर इट इज़ इन द वाटर, और वहाँ वो पानी के अंदर चली गई। यहाँ देखिए बेटा, व्हाट से हमारा पोएम स्टार्ट हो रही है ना, और सेकंड लाइन भी व्हाट से शुरू हो रही है। जब पोएट्री में कोई भी कॉन्टिन्यूस टू लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है? वहाँ होता है एनाफोरा। पोएटिक डिवाइसेस में साथ के साथ ही आपको बताती जाती हूँ, वहाँ क्या होता है? एनाफोरा। तो दो कॉन्टिन्यूस लाइन्स व्हाट से शुरू हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट भी मैरीली मैरीली है ना, सेम वर्ड से दो कॉन्टिन्यूस लाइन्स स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ क्या है? यहाँ भी एनाफोरा है। ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, इसमें क्या है? व्हाट इज द पोएट नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू गो। अब ये जो सेकंड लाइन है व्हाट, यहाँ एक ही वर्ड दो बार कंटिन्यूस रिपीट हुआ, तो जहाँ पे एक ही वर्ड टू टाइम्स आता है उसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। हुआ है रिपीटिशन। ठीक है, एक ही वर्ड 2 या 3 टाइम्स जब रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। नेक्स्ट देखिए, नो यूज टू से। इससे पहले बेटा ये भी देखिए, ही इज टू आई सा इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। अब जो बॉल है उसको बोला गया मैरीली बाउंसिंग, मैरीली ओवर, खुशी खुशी से। अब खुशी को कौन फील करता है? ह्यूमन बींग्स, है ना। तो इसमें ह्यूमन बींग के फीचर्स शो किए गए हैं यहाँ बॉल में। तो यहाँ बॉल का क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। अब खुशी की फीलिंग जो है वो जो लाइफलेस थिंग है, बॉल तो लाइफलेस थिंग है, उसे तो होती ही नहीं है ना, बट इसको उसी ने क्या बोल दिया कि वो बहुत खुश थी, इसलिए यहाँ क्या है? इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया। किसका? बॉल का। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। कि आपके एग्जाम में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 10th 12th में ये लिटरेरी टर्म्स पूछे जाते हैं बेटा आपसे, तो इनको बहुत ध्यान से कर लेना। ठीक है। आगे देखिए, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब उस बॉल के साथ उस लड़के का अटैचमेंट इतना ज़्यादा था कि अगर पोइट कहता है कि मैं उसको ये कह देता नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि कोई बात नहीं और बॉल्स ले लेंगे, फिर भी उस लड़के का दुख कम नहीं होता, क्योंकि वो उसकी अपनी बॉल थी, उसके साथ उसका अटैचमेंट था, उसके साथ वो बचपन में खेला था। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय।
और उस लड़के के फेस पे बहुत ज़्यादा अल्टीमेट मतलब बहुत ज़्यादा दुख, ठीक है। अब उस लड़के के फेस पे बहुत ज़्यादा उदासी आ गई थी, वो दुखी था। All as he stands raised trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब वो वहाँ रेजेड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, रेजेड होता है जिसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा हो, वैसे रेजेड का मीनिंग होता है उबड़ खाबड़, ठीक है। अब उसके माइंड में बहुत से विचार चल रहे थे। ट्रेम्बलिंग कांप रहा था वो, ट्रेम्बलिंग होता है किसी डर के मारे कांपना। स्टेयरिंग डाउन लगातार उसको देख रहा था, कहाँ, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर होता है बंदरगाह, वो पानी में गई है, बंदरगाह में गई है, वहाँ पे वो अपने उन यंग डेज को देख रहा था। यंग डेज किसको कह रहा है यहाँ पे, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, क्योंकि वो बचपन में वहाँ खेला था, तो वो कह रहा है उसके बचपन की सभी मेमोरीज जो थी उस बॉल के साथ चली गई। हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल हार्बर में गई थी वहाँ वो कंटिन्यू देख रहा था। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वो कह रहा है कि मैंने इंटरफेयर नहीं किया, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा कि कोई बात नहीं हम और बॉल ले लेंगे, आप लोग परेशान मत हो। वो कह रहा है कि ऐसा मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। अ डाइम होता है करेंसी, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, वो कह रहा है कि अगर मैं उसको एक डाइम दे भी देता एक और बॉल खरीदने के लिए तो भी उसके लिए ये वर्थलेस था। उसके साथ उसकी बहुत सी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी और वो उसकी अपनी बॉल थी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो कह रहा है कि पोएट ने उसको कुछ भी नहीं कहा, वहाँ खड़े हुए वो क्या कर रहा था, सबसे पहले वो क्या कर रहा था, वो समझ रहा था, क्या समझ रहा था, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको समझ आ गई थी कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बॉल को संभाल के रखना। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, जहाँ पर सभी अपना अपना हक जताते हैं, अपनी अपनी चीज़ पे अपना अपना हक जताते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब वो क्या समझ जाता है, वो ये समझ जाता है कि यहाँ अपनी ही चीज़ को हमें खुद को ही संभाल के रखना है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज, वो कह रहा है कि जो बॉल उसकी लोस्ट हुई थी, लोग यहाँ हथियाना चाहते हैं हर चीज़ को, तो कह रहा है कि उस बॉल को, जिसकी बॉल गुम हो गई ना, वो हमेशा के लिए गुम हो गई, क्योंकि उसको अब आगे लोग उसको ले लेंगे और उस पर अपना हक जता लेंगे। इस बॉल के थ्रू हमें क्या बताना चाहता है वो पोएट, हमें बताना चाहता है कि हमें अपनी थिंग्स का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जो इज्जत है, शानो शौकत है, इन सभी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, ये हमारी खुद की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी वापस हमें उस बॉल को खरीद के नहीं देगा। इस बॉल का मीनिंग क्या है, सिर्फ बॉल ही नहीं है, हमारी कोई भी जो हमारी पर्सनल थिंग है उसके लिए ये कहा गया है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। अब देखिए पॉइंट कितनी इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो कह रहा है कि जो पैसा है वो सिर्फ एक्सटर्नल है, ठीक है, वो इंटरनल खुशी हमें नहीं देता है। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। अब वो कह रहे हैं कि वो लड़का जो है जिसकी बॉल गुम हुई थी वो क्या सीख रहा है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वो अपनी उदास आंखों के पीछे कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ज्ञान। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अब वो लॉस मतलब कुछ लॉस्ट हो जाने के पीछे का ज्ञान कि क्या है, किस तरह से है, ये सीख रहा था। एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। और क्या सीख रहा था, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब वो ये भी समझ रहा था कि किस तरह से कुछ लॉस हो जाने पे किस तरह से हमें फिर से खड़े हो जाना है, उसको सहन करने की किस तरह से हिम्मत करनी है, और जो हो गया सो हो गया, उसको पीछे छोड़ के आगे किस तरह से बढ़ जाना है। और ये भी जान जाता है, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो कह रहा है अब वो भी वो चीज़ जान रहा था जो हर किसी को एक न एक दिन समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोगों ने सीख भी लिया है और बहुत से लोग सीख जाएंगे क्या, हाउ टू स्टैंड अप, कि लॉस हो जाने के बाद किस तरह से
स्टैंड अप होना है, किस तरह से फिर से हमें खड़े होना है। देखिए अब मैं आपको फिर से एक बार समरी के तौर पे ये बता देती हूँ। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. कह रहे कि What is the boy now? अब वो लड़का क्या सोच रहा होगा? Who has lost his ball? जिसकी बॉल गुम हो गई है। What is he to do? अब वो क्या करेगा? पोएट कहता है फिर I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. मैंने इस बॉल को गली में जाते देखा और फिर वहाँ उछलते हुए देखा और फिर कहाँ चली गई? There it is in the water. और ये फिर वहाँ पानी में चली गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। वो कह रहा है कि उस बच्चे के लिए अब ये कहने का कोई यूज़ नहीं था कि हाँ बहुत सारी और बॉल्स हैं और मिल जाएगी, नहीं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब उस लड़के के माइंड पे बहुत दुख था, मीन्स उसका फेस बहुत दुखी नज़र आ रहा था। एज ही स्टैंड्स रेजेड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो किस तरह से खड़ा था, उसके माइंड में बहुत उबड़ खाबड़ बहुत विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था, ट्रेम्बलिंग डरा हुआ था, डर के मारे कांप रहा था, स्टेयरिंग डाउन और लगातार देख रहा था किसको? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो वहाँ देख रहा था उस जगह पे जहाँ उसकी बॉल गई थी और बॉल के साथ साथ उसके सभी यंग डेज मीन्स उसका बचपन चला गया था। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। वो कह रहा है कि मैंने उसको इंटरफेयर नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की। अ डाइम, डाइम होती है करेंसी, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब वो कह रहा है कि मैं अगर उसको कहता कि कोई बात नहीं मैं तुझे एक डाइम और दे दूंगा, दूसरी बॉल ले लेना, ये भी उसके लिए वर्थलेस था क्योंकि वो इंटरनली उससे कनेक्टेड था। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो इस वर्ल्ड में जो पोजेशंस के जहाँ पे हर कोई अपना हक जताता है, इसमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीख रहा था। बॉल लॉस हो जाने पे उसको ये अकल आ गई थी कि जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ हमारी ही है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो कह रहा है कि ये इस तरह के लॉस हमेशा होते रहती हैं और लोग इसको हथिया लेती हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई भी हमें ये बॉल मीन्स हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो शानो शौकत है जो एक बार चली जाती है, वो हमें कोई भी वापस खरीद के नहीं दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल। जो पैसा है वो सिर्फ बाहरी खुशी हमें प्रदान कर सकता है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। वो अपनी उदासीन आंखों के पीछे कुछ सीख रहा था। क्या? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। किस तरह से लॉस हो जाने पे हमें किस तरह से स्टैंड होना है, फिर से उस लॉस को सहन करना है और फिर से आगे बढ़ना है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और हमें ये भी जानना है क्या कि किस तरह से किसी चीज़ के लॉस्ट हो जाने पे खड़े होना है, फिर से आगे बढ़ना है, और ये एक न एक दिन हर किसी को जानना ही होगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। बहुत से लोग ये जान गए हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है ये पोएम। ठीक है, ये जो एपोस्टोमिया है ना, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये वर्ड क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। एपिस्टेम मीन्स होते हैं नॉलेज। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड लिया गया है यहाँ। इट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड, जान लेना। किस चीज़ को जान लेना? यहाँ एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। ठीक है, तो अब वो यहाँ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ किस चीज़ की है? लॉस की एपिस्टेमोलॉजी है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पुट किया जा सकता है वो एक तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, दूसरा है मनी इज एक्सटर्नल। ठीक है, या फिर ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी और द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। ये 4 लाइंस ऐसी हैं जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।